Hello everyone, welcome to our channel. This is class number 7th of UP Assistant Professor Part 1 सीरीज। देखिए यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चंस क्या हैं आपके जीएस वाले पार्ट के और 70 आएंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक के। तो इन 30 क्वेश्चंस में से टोटल कितनी यूनिट है? 6 यूनिट हैं, जिसमें से एक यूनिट है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, और वही हम करा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको पॉलिटी की क्लास भी डेली बेसिस पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक, तो ये हमारी क्लास नंबर 7 है। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मूक वगैरह के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि मूक होता क्या है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि मूक की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बिल्कुल। फुल फॉर्म याद रखना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। ठीक है, मूक की फुल फॉर्म याद रखना है। कभी कभी देखिए हम चीज़ों का पता तो होता है, फुल फॉर्म में अटक जाते हैं। मान लीजिए फुल फॉर्म आई, अब वहाँ वर्ड हटा दिए, यहाँ ओपन की जगह कुछ और दे दिया। ठीक है, मैसिव या ऑनलाइन की जगह कुछ और लिख दिया। इस तरह से कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ पर। अगर आपको आती है कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, तो सीधा आप टिक कर आ जाओगे। फिर दूसरा सवाल बनेगा कि किस साल में मूक स्टार्ट हुआ था? तो कब? 2008 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन जो इसको असली तवज्जो मिली, तवज्जो मतलब जो ये थोड़ा फेमस हुआ, प्रचलित हुआ, कब? 2012 से। लेकिन अब दो ऑप्शन आ गए, तो क्या करोगे? क्या 2008 करोगे या 12 करोगे? तो आपको करना 8 है। इंट्रोड्यूस का पूछा, करना आपको 2008 है, लेकिन 2012 को क्या है? ईयर ऑफ द मूक बोलते हैं। अब देखिए मूक के पीछे की थोड़ी सी कहानी बता देते हैं। मूक जो टर्म है ये कोइंड किसके द्वारा किया गया? डेव कॉर्मियर के द्वारा। कब? 2008 में। अब ध्यान से सुनना, कुछ लोग बोलेंगे कि जॉर्ज साइमंस थे। जॉर्ज साइमंस भी थे। जो CCK08 जिसका फुल फॉर्म है कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज 2008। अब जो ये CCK08 है ये किसके द्वारा चलाया गया था? जॉर्ज साइमंस के द्वारा। इसके ही रिएक्शन में मूक यहाँ पर आया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो 3 नाम याद रखने हैं, अभी तक 2 नाम याद रखने हैं, एक डेव कॉर्मियर, एक जॉर्ज साइमंस। ईयर याद रखने हैं 2008, 2012। फुल फॉर्म याद रखनी है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। ठीक है जी। अब एक सवाल और आता है, ये ऑप्शन में इस तरह से भी आ जाएगा, क्या मूक को जो प्राइवेट संस्था हैं वो चलाती हैं, ठीक, या फिर गवर्नमेंट संस्था चलाती हैं, या बोथ, या नाइदर ए नॉर बी, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसमें से आपको क्या है? सी वाला ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मूक को देखिए प्राइवेट संस्थाएं भी चलाती हैं एंड गवर्नमेंट भी चलाती हैं। जैसे यूएसए में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, ठीक है, और भारत में गवर्नमेंट संस्थाएं भी हैं जो चलाती हैं। तो इसलिए इस पर दोनों आंसर बोथ लगाना है कि इसको रन करते हैं प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी। एग्जाम्पल्स आ जाएंगे उडेसिटी। अब देखिए एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इनमें से कौन मूक का पार्ट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन इस तरह से दे देंगे, उडेसिटी, कोर्सोरा, EDX, फ्यूचर लर्न, ओ आइवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी नहीं है, कभी समझ लो। ओ अलग है, आइवर्सिटी अलग है। नोवो ED, खान एकेडमी। अब ये बिहार वाले खान सर की एकेडमी नहीं है, ये दूसरी है। ठीक है, ध्यान रखना है। खान एकेडमी भी आएगा, इसको देखकर आप गच्चा खा जाओगे, कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है कि ये नहीं हो सकती खान एकेडमी। कुछ एक ऐसा नाम देंगे विदेशी टाइप जो ऑप्शन में नहीं होगा, उसको आप समझ लोगे, इसको नहीं समझोगे। इसलिए ध्यान रखना है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, उडेसिटी,
कोर्सेरा, EDX, फ्यूचर लर्न, ओआईवर्सिटी, नोवो ईडी, खान अकेडमी। क्लियर है यहाँ तक। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं। मूक्स प्लेटफॉर्म इन इंडिया, भारत में इनका क्या रोल है। अब देखिए NPTEL सबसे पुराना है 2003 में, ये नाम याद रखना है। इसके पीछे कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसने इसको बनाया है, नाम याद रखना है क्या, IIT मद्रास इससे रिलेटेड है। ठीक है, नाम याद रखना क्या, NPTEL 2003 और IIT मद्रास, ये ध्यान रखना है। सेकंड है मूकिट, मूकिट इसका ईयर याद रखना है 2012। इसके पीछे कौन सी संस्था है, IIT कानपुर। कौन सी, IIT कानपुर। आपको मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकते हैं या ईयर पूछ सकते हैं। NPTEL का ईयर 2003, मूकिट का ईयर 2012, या संस्था पूछ सकते हैं NPTEL की IIT मद्रास, मूकिट की IIT कानपुर। IIT बॉम्बे एक्स 2014, इसके पीछे IIT बॉम्बे। ठीक है, IIT बॉम्बे है। अब तक समझ आए यहाँ तक, IIT बॉम्बे। और लास्ट है स्वयं, स्वयं कब आया, 2016 में। इसके पीछे कौन है, इसके पीछे उस टाइम देखिए 2016 में MHRD थी, लेकिन अब क्या हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो स्वयं इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, स्वयं इसीलिए इम्पोर्टेंट है। MHRD के साथ साथ इसमें किसका और रोल है, माइक्रोसॉफ्ट का। MHRD या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस माइक्रोसॉफ्ट। तो ये 4 याद रखने हैं, ज़्यादा डीप में जाना नहीं है कि इनके और क्या क्या पार्ट हैं। ठीक है, कैसे चलता है, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, बेसिक आइडिया देना है आपको, बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर में। ठीक है जी, तो 5 क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पर बस इस पूरी जो 30 नंबर हैं आपके, इस पूरी प्लेलिस्ट में आपके हो जाएंगे। ठीक है, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, या करंट अफेयर्स हो, या फिर टीचिंग एंड रिसर्च, ICT एंड एनवायरनमेंट, सब कुछ यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।